पता नहीं कितनी देर तक उस स्थिति में रहे, लेकिन उसके बाद दोनों अलग हो गए। वास्तव में महल मालिक ने शिरीन को पूरी तरह से जाने नहीं दिया, बल्कि उसके माथे पर अपना माथा झुका लिया और धीमी आवाज में उन्होंने कहा, शिरीन, लोग प्यार में बेकाबू हो जाते हैं, जैसे कि तुम मेरे साथ होती हो। तब मैं तुम्हें हमेशा गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हें चूमना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी बाहों में छुपा कर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ और कभी भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं। जब तुम मुझसे दूर होती हो तो मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बुरी तरह से तड़पता हूँ, और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। मैंने तुम्हें देखने के लिए हजारों बहाने बनाए, हालांकि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। अब बताओ, ये क्या है? क्या है? प्यार है या सिर्फ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? क्या तुम बड़े मौर्य संत जी के लिए भी ऐसा ही महसूस करती हो? बताओ शिरीन। वो पहली बार था जब उन्होंने किसी के सामने अपना प्यार को बोलने में इतना समय लगाया था। शिरीन दंग रह गई। उसके दिमाग को ऐसा लगा जैसे उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और वो कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। वो महल मालिक को दूर धकेलना भी भूल गई। महल मालिक की जलती हुई हथेली उसके घाव पर दबाव डाल रही थी और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शिरीन, तुम्हें मुझसे प्यार है? अपने दिल की धड़कनें सुनो, ये इतनी तेजी से धड़क रहा है। जब मैं खतरे में था तो तुम घबरा गई थी, तुम परेशान थी कि मैं मर जाऊंगा। शिरीन, मैं पहले से ही तुम्हारे दिल में हूं। ये सुनकर शिरीन दुखी हो गई। उसे लगा जैसे वो एक प्यास थी जिसे परत दर परत छीला जा रहा था। उसका घाव उजागर हो गया। उसके बाद शिरीन का चेहरा पीला पड़ गया और अचानक उसने उन्हें दूर धकेल दिया। वो अजीब तरीके से हंसी। ये आप किस तरह की बकवास बातें कर रही हैं? आपको क्या लगता है कि आप हमारे बारे में कितना जानते हैं? आप कुछ भी नहीं जानते। बड़े मौर्य संत जी के साथ मेरा प्यार नदी के प्रवाह की तरह है। वो हमेशा बना रहेगा और मैंने उसे अपना भाई नहीं माना है। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मेरे भावी पति होंगे। हर किसी की अपनी राय होती है और रिश्ते को संभालने का अपना तरीका होता है। आपने अभी जिस प्यार का जिक्र किया है वो सिर्फ एक झूठ है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हम तर्क संगत और निर्णायक रूप से प्यार करते हैं और हमें प्यार में पागल होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ अपनी मीठी बातें बंद करो, आगे बढ़ो और बाकी लड़कियों के साथ प्रयास करो। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। शिरीन तब तक उदास महसूस कर रही थी कि जब तक उसका गला सख्त नहीं हो गया था। वो अब रोने वाली हो गई थी। हालांकि उसने इसे रोक कर रखा और खुद को शांत करने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया और कहा, अभी आपने जिसके बारे में बताया है उसके बारे में मुझे क्षमा करें। मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती हूँ। जब आप खतरे में होंगे तो जाहिर सी बात है मुझे चिंता होगी, और यहाँ तक कि मैं मसल के लिए भी ऐसा ही महसूस करूंगी। मैं आपसे प्यार नहीं करती, इसलिए आप अपनी बकवास करना बंद करो। वो उनके प्यार में कैसे पड़ सकती थी? ये व्यक्ति कितना रहस्यमयी था कि कभी कभी उसे ये भी लगता था कि वो उनसे नफरत करती थी। इसके अलावा सुमति देवी के साथ उनका रिश्ता इतना भ्रमित करने वाला था और उन्होंने दोस्ती दिवस वाले दिन उसके साथ समय बिताया था। महल मालिक ने दोस्ती दिवस पर उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया था, लेकिन अगले दिन उन्होंने लगभग उसे मार डाला था क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। उनकी भावनाएं बहुत तेजी से बदल जाती थी। शिरीन को सुमति देवी से कोई सहानुभूति नहीं थी। दरअसल वो उसे देखकर नाराज हो जाती थी। हालांकि इस तरह से सुमति देवी के साथ व्यवहार किया गया था, उसे देखकर शिरीन भविष्य में महल मालिक के रवैये का अंदाजा लगा सकती थी। एक बार शिरीन उनकी हो जाए तो वो उसका बस अपमान करेंगे। शिरीन इस बात से इनकार नहीं करती थी कि महल मालिक आकर्षक नहीं थे। जब उन्हें देखती थी तो उसका दिल कभी कभी बहुत तेजी से धड़कता था, लेकिन वो उनसे प्यार नहीं कर सकती थी। शिरीन एक रिश्ता बनाने से बचना पसंद करेगी। अगर प्यार किसी को अपना दिमाग खो देने पर मजबूर कर देता है या परेशान और असुरक्षित महसूस करवाता है तो क्या शिरीन उनसे प्यार करती थी? ये सवाल आसान लग रहा था, लेकिन क्या वो सच में आसान था? उसे शक था कि वो कई लड़कियों से सब कहते होंगे कि वो उनसे प्यार करते थे। किसी के प्यार में पड़ने का जो एहसास उन्होंने पहले बताया था वो किसी उपन्यास और कहानियों जैसा लग रहा था। ये वास्तविक नहीं था। यहाँ तक कि अगर भावना तीव्र हो तो भी वो इंसानी शरीर और मस्तिष्क में सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया थी और ये दूर हो जाएगी। एक हत्यारे के रूप में शिरीन सिर्फ एक शांत सामंजस्य प्रेम की आशा रखती थी, एक सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता। वो उस पुरुष के साथ ज्यादा जुड़ी नहीं होगी, इसलिए उसे नहीं लगेगा कि ये दुनिया का अंत है। भले ही वो अपना प्रेमी खो दे। जब उसने अपने सपनों का राजकुमार पा लिया तो भी उसे कोई खुशी नहीं होगी। शिरीन अब महल मालिक से और बातचीत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मुड़ी और टेलीपोर्ट करके दूर चली गई। लेकिन महल मालिक उसी जगह पर खड़े रहे और उसे दूर से गायब होता देखते रहे। उन्होंने अचानक कहा, बस अब बाहर आ जाओ। क्या तुम इतने लंबे समय से ये सब देखकर थके नहीं हो? कोई सामने वाले बड़े पेड़ से निकला था। ये सफेद बागा पहने एक आदमी था। दरअसल बड़े मौर्य संत जी कुछ समय पहले से ही वहां मौजूद थे। वो उस बड़े से पेड़ से नीचे कूद गए और महल मालिक को देखने लगे। महल मालिक, तुमने मुझे यहाँ आते हुए कब देखा? महल मालिक ने कहा,
मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें अदृश्यता की तकनीक सिखाई थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसकी मदद से मुझसे छिप सकते थे? तो तुमने अभी जो किया और शिरीन ने कहा वो सिर्फ मुझे देखने के लिए था। आप जानबूझकर उसे मेरे सामने चूम रहे थे। बड़े मौर्य संत जी ने अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींच ली। महल मालिक एक विशाल चट्टान पर बैठ गए। मैंने सोचा कि आप बाहर निकल जाएंगे, अब मैं उसे चूमूंगा तो, लेकिन आपके धैर्य ने वास्तव में मुझे हैरान कर दिया। तो यही है उसके लिए तुम्हारा प्यार? बड़े मौर्य संत जी ने कहा, तुम हमारे प्यार को समझ नहीं सकते। महल मालिक ने हंसते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं सच में तुम दोनों को नहीं समझ पा रहा हूँ। बड़े मौर्य संत जी, क्या तुम्हें वाकई में यकीन है कि वो तुमसे प्यार करती है? बड़े मौर्य संत जी का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते थे। महल मालिक अभी भी उन्हें घूर रहे थे। ठीक है, वो तुमसे प्यार करती है या नहीं इस बात को छोड़ देते हैं, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? बड़े मौर्य संत जी ने मुंह फेर लिया और जवाब दिया, तुम पूछने की जहमत क्यों उठा रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या तुम इसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? बड़े मौर्य संत जी ने रुककर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या होगा अगर तुम उसके साथ रहने की वजह से स्वर्ग के उपहार शिष्य बने रहने के अयोग्य हो जाओ? अगर तुम्हें उसके साथ रहने के लिए अपने सारे सम्मान और उपलब्धियों को त्यागना पड़े तो? बड़े मौर्य संत जी झुंझला गए, लेकिन उन्होंने जवाब टालना जारी रखा। स्वर्ग के उपहार शिष्य होने का इसके साथ क्या लेना देना है? क्या पता भविष्य में लिखा हो। महल मालिक ने लापरवाही से जवाब दिया, बड़े मौर्य संत जी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम दोनों एक साथ रहने के लिए नहीं बने हो, और अगर तुम प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम जो पुरस्कार चाहते हो, क्या उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? बड़े मौर्य संत जी एक भी शब्द नहीं बोल सके। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। हमारे बीच कोई और बाधा नहीं आने वाली है। हम अभी भी साथ रह सकते हैं। भले ही तुम हमें शादी करने से रोक दो, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, शिरीन के सिवा। मैं उसे अपना सर्वश्रेष्ठ ताज पहनाऊंगा। और भला मुझे क्यों कीमत चुकानी पड़ेगी? तुमने अभी जो भी कहा है इसका कोई मतलब नहीं बनता। महल मालिक ने उन्हें घूरना जारी रखा। क्या तुम इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हो? बड़े मौर्य संत जी ने अपनी आस्तीन लहराई और ये कहकर वहां से जाने लगे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। बड़े मौर्य संत जी, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, महल मालिक ने पीछे से कहा। बड़े मौर्य संत जी चिल्लाए, निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ निराशा ही लगेगी। वो कूदे और अंधेरे में गायब हो गए। महल मालिक ने खुद से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की थी, क्या वो वास्तव में कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होंगे? क्या वो सच में उससे इतना प्यार करते थे? शायद बड़े मौर्य संत जी के शिरीन के लिए प्यार को महल मालिक ने कम आंका था। कम से कम बड़े मौर्य संत जी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो उससे उतना प्यार नहीं करते थे जितना महल मालिक करते थे। अगर शिरीन सच में बड़े मौर्य संत जी से प्यार करती होगी तो दोनों को अलग होने पर ऐसा लगेगा जैसे उन पर कोई पहाड़ टूट गया हो। अगर उनका प्यार ऐसा होता तो महल मालिक खुद ही उनके रास्ते से हट जाते। बेशक वो दुखी होते, हालांकि वो शिरीन की खुशी के लिए बलिदान देने को तैयार थे। उसे खुश देखने के लिए वो कोई भी परिणाम भुगतने को तैयार थे। लेकिन स्थिति वैसी नहीं थी जैसा उन्होंने सोची थी। बड़े मौर्य संत जी के प्रति शिरीन की जो भावनाएं थी वो शायद महल मालिक से बचने के लिए एक आदत या बहाना थी। शायद वो बड़े मौर्य संत जी को पसंद करती थी, लेकिन ये वो वाला प्यार नहीं था जिसमें आप एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। दूसरी ओर ऐसा लगता था कि बड़े मौर्य संत जी वास्तव में शिरीन से प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार दृढ़ नहीं था, और अगर कुछ होता तो वो हार मान लेंगे। अगर ऐसा होता तो महल मालिक हार क्यों मानेंगे? जाहिर सी बात है कि पछताने से पहले उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। शरद ऋतु बीत चुकी थी। चीड़ के पत्ते पानी की सतह पर गिरे और दूर दूर तक बह गए। एक आदमी प्यार में है, लेकिन उस महिला को उसे प्यार नहीं है। महल मालिक ने चीड़ के पेड़ों को देखते हुए बुदबुदाया। वो वहीं खड़े थे और पत्तों को झड़ता हुआ देख रहे। वो दृश्य एक उदास व्यक्ति के चारों ओर नाचते हुए चीड़ के पत्तों के चित्र जैसा लग रहा था। उन्होंने एक पत्ता पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर उसे पानी में बहा दिया। पानी में हल्की सी हरकत हुई और वो तुरंत पत्ती पानी में समा गई। मेरे भगवान जी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आपको आराम करने के लिए वापस नहीं चलना चाहिए? कुंवर सिंह कहीं से दिखाई दिए और उनके पास खड़े हो गए। महल मालिक ने पूछा, तैयारी कैसी चल रही है? चिंता मत करें भगवान जी, ये एक आदर्श योजना है, कुंवर सिंह ने आश्वासन दिया। महल मालिक ने सर हिलाया। सुमति देवी को कौन देख रहा है? आनंदी देवी। मेरे भगवान जी, उनकी कठपुतली का जादू सुमति देवी की तुलना में कहीं गुना अधिक कमाल का है। वो इस भूमिका के लिए सबसे बढ़िया व्यक्ति है। महल मालिक मुस्कुराए। बहुत बढ़िया, मैं कल का इंतजार कर रहा हूँ। कुंवर सिंह की आंखें चमक रही थी। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, सब कुछ तैयार है, अब हमें सिर्फ शिकार के आने की प्रतीक्षा करनी है। तभी महल मालिक को एहसास हुआ कि जब वो अपने शयन कक्ष में लौटे तो
शिरीन वहाँ नहीं थी, वो उनके बिस्तर के सामने वाले बिस्तर पर नहीं थी। क्या वो इस हद तक डर गई थी कि उसने वापस आने की हिम्मत नहीं की? शायद वो अभी भी कहीं इधर उधर भटक रही थी। वो इस बार बहुत गुस्से में आ गए। हालांकि अगर उन्होंने जबरदस्ती नहीं की होती तो वो उन्हें कभी ऐसा करने का मौका नहीं देती। वो कमरे से बाहर चले गए और कुछ महसूस करने की कोशिश की। इसके बाद वो पीछे से कमरे की ओर चली। दरअसल शिरीन वहाँ मौजूद थी। पिछले कमरे में काफी ठंड थी, लेकिन उसकी वर्तमान काया के आधार पर ये सहने योग्य थी। मंडप में एक आरामदायक बिस्तर के साथ एक कुर्सी भी थी जो लोगों को आराम करने के लिए पर्याप्त होती थी। वो बिस्तर के पिछले हिस्से पर झुकी हुई थी और वो एक पलंग पर बैठी हुई थी। शिरीन को लगा कि ये भी उन दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद एक ही कमरे में महल मालिक के साथ रहना जोखिम से भरा होगा। उसने सोचा कि ये उनके लिए बहुत अजीब होगा, इसीलिए उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया। वो ये भी जानती थी कि एक महत्वपूर्ण समय था। वो दुश्मनों के लिए कोई संदेह पैदा करने से बचने के लिए महान लड़ाई से पहले बस ऐसे ही भाग नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए पिछला कमरा मिलने पर उसने यहीं आराम करने का फैसला किया। पिछले कमरे की खिड़की का नजारा बहुत प्यारा था और वो यहाँ अक्सर आती रहती थी। आज रात यहीं सोना अच्छा था। लेटने के बाद उसे गुस्सा आ रहा था। उसका स्वभाव एक शांत झील की तरह था जो अभी अभी एक विशाल चट्टान से टकराई हो। इतने कम समय में वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। उसने ध्यान लगाने का सोचा और अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश की। सौभाग्य से वो इसके बाद बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। वो फिर से लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ गहरी सांसें लेते हुए भेड़ों को गिनने लगी। अंत में वो सो गई। महल मालिक के वापस आने से पहले काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए वो पहले से ही सो रही थी जब उन्होंने उसे पिछले कमरे में पाया। उसके चेहरे की विशेषताएं हैरान कर देने वाली थी। वो एक गुड़िया की तरह लग रही थी। उनके होठ गुलाबी थे और उसके गुलाबी गाल बेहद आकर्षक थे, जिससे हर किसी को उन्हें सहलाने का मन करे। अजीब बात यह थी कि उन्होंने अभी तक कुछ समय पहले ही उसे उसका शरीर लौटाया था और उन्हें उस शरीर से बहुत परिचित होना चाहिए। हालांकि उन्होंने उसे सुंदर और अनोखा पाया और जब उन्होंने उसे एक अलग कोण से देखा, वो उसे बचाने के लिए अपनी बाहों में लेना चाहते थे। क्या ये इसीलिए था क्योंकि एक अलग आत्मा उस शरीर में निवास कर रही थी? उन्हें उस शरीर में बसी आत्मा पसंद थी। एक लड़की जो दूसरी दुनिया से आई हो। वो बैठ गए और निष्क्रिय होकर उसे सोता हुआ देखते रहे। बाहर हवा चल रही थी और वो कमरे के अंदर भी आ रही थी। शिरीन घुमावदार मुद्रा में सोई हुई थी क्योंकि वो शायद ठंडी हो रखी थी। उन्होंने अपना लबादा उतार दिया और उसे ढक दिया। ये एक जादुई लबादा था जो गर्मियों में व्यक्ति को ठंडा रख सकता था और सर्दियों के दौरान उस व्यक्ति को गर्म रख सकता था। इसके अलावा ये बहुत पतला और हल्का था। जब उन्होंने उसे इस लबादे से ढक दिया तब भी उसे कुछ पता नहीं चला और वो अभी भी कसकर सो रखी थी। उसने शायद अपने सपने में कुछ दिलचस्प देखा होगा क्योंकि वो अचानक अपने सपने में मुस्कुराई। उसके चेहरे के डिंपल बहुत प्यारे लग रहे थे। जाने मन, तुम किस बारे में सपना देख रही हो? क्या तुमने मेरे बारे में सपना देखा है? महल मालिक मुस्कुराए। उन्होंने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को धीरे से सहलाया। उसे खुश देखकर वो खुश हो गए। बेशक शिरीन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उन्हें सुन नहीं सकती थी। उनकी निगाह उसकी कलाई पर लगे दृढ़ पत्थर कंगन पर लौट आई। जब उन्होंने शिरीन के शरीर से तलवार निकालने की कोशिश की तो उन्होंने उसके आध्यात्मिक कंगन को बंद कर दिया था क्योंकि वो परेशान थे कि दृढ़ पत्थर कंगन उनकी असली पहचान को परख लेगा। इसलिए ये अब तक सो रहा था क्योंकि तब से उन्होंने इसे बंद करके रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये उसे चालू करने का सही समय था ताकि इस लड़की को उसकी चिंता ना सताए। उनकी उंगलियों पर एक रोशनी चमक रही थी, लेकिन वो अचानक रुक गई और उन्होंने अपना जादू रोक दिया। उसके करीब आने से पहले उन्होंने अपने शरीर को नीचे झुका लिया और अपनी सांस रोक ली। वो महसूस कर सकते थे कि उनकी सांस उनके गाल पर पड़ रही थी और उनके होंठ उससे सिर्फ कुछ ही दूर थे। वो इतने मोहित हो रखे थे कि वो उसे दोबारा से चूमना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वो लड़की बहुत सतर्क थी। अगर कोई और उसके इतने करीब होता तो वो जाग जाती। हालांकि महल मालिक अलग थे, लेकिन शिरीन को छुएंगे तो वो पक्का जाग जाएगी। पहली चीज जो वो करेगी वो होगी उनको थप्पड़ मारना। ये एक आपदा होगी। कितना अच्छा होता अगर वो ऐसे ही उसके पास रह सके। मेरी जाने मन, तुम एक दिन मेरा अच्छा रूप देखोगी। इस दुनिया में कोई और नहीं है जो तुमसे इतना प्यार करता है जितना मैं करता हूँ। और फिर ये कहते हुए उन्होंने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही उसे होश आया, शिरीन ने पलकें हल्के से झपकाई। महल मालिक जल्दी से बैठ गए और एक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगे ताकि वो जाग जाए और वो उन्हें देखकर चौंक जाए। हैरानी की बात यह थी कि वो जाग नहीं रही थी बल्कि सिर्फ अपना शरीर दूसरी ओर घुमा रही थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन महल मालिक ज्यादा कुछ नहीं सुन पा रहे थे। हालांकि उन्होंने उसे उसका नाम पुकारते सुना। वो उसके बारे में बहुत उत्सुक थे और सोच रहे थे कि क्या उसके दिल में उनके लिए कोई जगह थी, क्योंकि वो अपने सपने में उनका नाम पुकार रही थी। फिर तुमने क्या कहा? उन्होंने धीरे से पूछा।
सपने देखने वाले को जगाए बिना उसके सपने के बारे में कुछ भी जान पाना जादू ही होगा। शिरीन फिर से बतूताई, लेकिन इस बार वो बड़े मौर्य संत जी को बुला रही थी। रुको, लेकिन उसने बड़े मौर्य संत जी की बजाय पहले उनका नाम पुकारा। जानेमन, चलो मुझे बताओ कि तुमने क्या कहा। महल मालिक, महल मालिक के बारे में तुमने क्या कहा? वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि वो उनके बारे में क्या सोचती थी। वो बड़े मौर्य संत जी से परेशान नहीं हो सकते थे। महल मालिक, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। तुम एक बहुत ही बेकार आदमी हो। शिरीन ने आखिरकार एक पूरा वाक्य कहा। महल मालिक ने अपनी बोली को विराम दिया और कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं बहुत वफादार हूँ। फिर वो उसके करीब आ गए और खुद की तारीफ करना जारी रखा। जानेमन, क्या आप मुझसे प्यार कर सकती हैं? अगर आप मुझसे प्यार कर सकती हैं तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा इंसान हूँ। कोई और मुझे हरा नहीं सकता। शिरीन ने अपना मुंह घुमाया और वो सपने में उनसे बात कर सकती थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहती। तुम बहुत बुरे हो। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम पुरुषों को पसंद करते हो या महिलाओं को। मैं अभी भी महसूस करती हूँ कि मैं तुम्हारे और बड़े मौर्य संत जी के बीच का तीसरा पहिया हूँ। अब महल मालिक के पास शब्द नहीं थे। इसे कितनी बड़ी गलतफहमी थी। वो तुरंत कांप उठे। महल मालिक ने अपने शरीर को सीधा किया और याद करने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों सोचेगी। उन्होंने जल्दी से अपने और शिरीन के बीच की बातचीत को याद करने की कोशिश की। वास्तव में उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने हमेशा बड़े मौर्य संत जी के साथ उसके प्यार भरे समय को नष्ट करने की कोशिश की थी और ये उसके दिमाग में गलत संदेह पैदा कर रहा था। महल मालिक वास्तव में बड़े मौर्य संत जी से उसके करीब होने के कारण ईर्ष्या करते थे। उसके करीब गए और तर्क दिया, जानेमन, निश्चित रूप से मुझे महिलाएं पसंद है। मैं एक सामान्य आदमी हूँ। तुम तीसरा पहिया नहीं हो। वो बड़े मौर्य संत जी हैं और हम दोनों के बीच का तीसरा पहिया है। तुम्हें उनका अनुक्रम पालन करना चाहिए। शिरीन अपने सपने में गहरी तरह से डूबी हुई लग रही। मैंने उसे अपने पिछले जीवन में प्यार किया, यहाँ तक कि अगर कोई तीसरा पहिया है तो मुझे होना चाहिए या तुम्हें होना चाहिए। महल मालिक ने कहा, शिरीन, आपको एक तीसरे पहिए की पहचान करनी है तो बड़े मौर्य संत जी होनी चाहिए। रिश्ते में अनुक्रम कुछ भी नहीं होता। आप अपनी माँ और उसके बड़े भाई के बीच के रिश्ते को ही ले लो। वो एक साथ बड़े हुए और उनका बड़ा भाई उनसे बहुत प्यार करता हो। उन्हें तो फिर इस हिसाब से उनसे प्यार करना चाहिए। लेकिन अंत में उन्होंने वजीर शाम सिंह को चुना और वो उसके साथ भाग गई थी। वो रुके और फिर बोलना जारी रखा। बेशक कुसुम देवी के पास निर्णय लेने की अच्छी समझ नहीं थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं। मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्यार का अनुक्रम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और तुम बड़े मौर्य संत जी को प्यार नहीं करते, तुम बस उन्हें थोड़ा सा पसंद करते। बाहर तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से वातावरण में थोड़ी ठंडक थी। हालांकि पिछले कमरे के अंदर गर्मी थी, क्योंकि वो उसी बिस्तर पर बैठे थे जहां वो सो रही थी। वो एक चैन की नींद सो रही थी और दूसरा व्यक्ति वहां पहरा दे रहा था। महल मालिक ने बिस्तर की ओर देखा और फिर शिरीन की ओर देखा। उन्होंने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस बात को बताने की जरूरत नहीं थी कि उसका शरीर बिस्तर की तुलना में ज्यादा नरम और गर्म था। शिरीन को अच्छी नींद आ रही थी। जब वो उठी तो उसे अपने सामने महल मालिक के बिस्तर को देखने की आदत थी। हालांकि इस बार उसने महल मालिक के बिस्तर की बजाय सिर्फ एक कुर्सी को देखा। वो एक सेकंड के लिए रुकी और फिर कल रात की घटना को याद करने लगी। उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि वो अपना कमरा छोड़कर पिछले कमरे में सोने आ गई थी। पिछले कमरे में बहुत सन्नाटा था और वो अपने आप में बिल्कुल अकेली थी। वो बिस्तर से उठी और एक लबादा फर्श पर गिर गया। जब वो गिरने ही वाला था तो उसने जल्दी से उस लबादे को पकड़ लिया। बेशक वो पहचान सकती थी कि ये महल मालिक का लबादा था। वो कल रात उसे देखने आए थे और उसे लबादे से ढककर चले गए। हैरानी की बात यह थी कि वो बिस्तर इतना सख्त होने के बावजूद उसके शरीर में दर्द क्यों नहीं हो रहा था। सच में वो बहुत सहज महसूस कर रही थी। वो प्राचीन सारणी से इतना परिचित नहीं थी, लेकिन उसका आधुनिक ज्ञान विवाद से परे था। वो सैन्य रणनीति में अच्छी थी और इस दुनिया में मौजूद सामग्री का उपयोग करके भी वो अद्भुत विस्फोटक बनाना जानती थी। उसने कुछ आधुनिक ज्ञान को वर्तमान सारणी में लागू किया, जो युद्ध के लिए बहुत मददगार थी। लगभग 1 घंटे की गहन चर्चा के बाद उन्होंने योजना को लगभग पूरी तरह से तैयार कर लिया। महल मालिक ने कुंवर सिंह को बुलाने के लिए ताली बजाई। उन्होंने सारणी का नक्शा उन्हें दिया ताकि वो सब कुछ तैयार कर सके। जब वो योजना बनाने में व्यस्त थे तो कोई संदेशा देने के लिए आया। प्रधानाचार्य सूरज सिंह जी, वो जल्द ही आने वाले हैं।
महल मालिक को देख रही थी जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो सीधे शिरीन के पास गई और उसे खींच कर अपने साथ ली। शिरीन, मैं तुम्हें बागीचे में घुमाने के लिए लेने आया हूँ। सूरजमुखी बागीचा महर्षि विद्यालय के अंदर ही था। उस बागीचे के अंदर कई खास पौधे थे। घूमने के लिए वो एक अच्छी जगह थी। महल मालिक अक्सर शिरीन को घूमने के लिए वहां ले जाते थे, इसीलिए किसी को भी उन पर शक नहीं होगा, भले ही वो उसे इस बार भी वहां ले जाए। सुमति देवी अपनी उंगलियों में अपनी आस्तीन को कस रही थी और महल मालिक और शिरीन को एक साथ बहुत दूर तक जाते हुए देखती रही। उसके बाद सुमति देवी ने अपनी उंगलियों से कुछ किया और फिर एक हरे रंग की किरण चमक उठी जो तुरंत उनका पीछा करने लग गई। वो फिर अपने आंगन में लौट आई और उसने अपने घर में प्रवेश किया। कठपुतली अंधेरे से बाहर आई और पूछा, कैसा चल रहा है? सुमति देवी ने एक सांस ली और जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, आप अब कार्यवाही कर सकते हैं। कठपुतली उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। जाने मन, तुम्हारा सपना जल्द ही सच होने वाला है, लेकिन तुम उदास लग रही है ना? सुमति देवी निराश थी। कठपुतली के चेहरे पर मुखौटा बिल्कुल वैसा ही था जैसा महल मालिक के चेहरे पर था। हालांकि महल मालिक की विशेषताएं पूरी तरह से अलग थी, क्योंकि उनके साथ वो स्वतंत्र महसूस करती थी। वो अब और अधिक परेशान होने लगी थी। उसने उसे दूर धकेल दिया। बस मुझे अकेला छोड़ दो। कठपुतली ने उसे और भी कसकर गले लगाया और उसके कान के पास हंसा। जाने मन, मुझे पता है कि तुम संतुष्ट नहीं, हमारे पास अभी भी कुछ समय है, मुझे तुम्हें प्यार से संतुष्ट करने दो। उसने तुरंत उसके जख्मों को कुरेद दिया। सुमति देवी गुस्से से बेहद पागल हो चुकी थी। कठपुतली अब महल मालिक की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती थी। अचानक वो दृश्य जहाँ महल मालिक और शिरीन हाथ में हाथ डाले हुए एक साथ उस जगह को छोड़ रहे थे, उसके दिमाग में कौंधने लगा। उसने महसूस किया कि उसके दिल में दर्द बढ़ रहा है। सुमति देवी ने फिर से अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा। उसने पाया कि वो उससे और अधिक निराश होती जा रही थी। ये पहली बार था जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसे दूर धकेल दिया। मुझे जाने दो, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? वो काफी शक्तिशाली थी और वो लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थी, इसीलिए वो उसे दूर धकेलने के लिए काफी मजबूत थी और वो निश्चित रूप से उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वो चाहे तो लोहे से बनी गांठों को भी तोड़ सकती थी। हालांकि वो आदमी सिर्फ एक कदम पीछे हटा। वो जल्दी ही अपनी उंगलियों पर एक सफेद चमक के साथ उसके पास पहुंच गया, जो एक तार की तरह लग रही थी, और उसने उसे कसकर बांध दिया। सुमति देवी के कपड़े पूरी तरह से फटने लगे, इसीलिए उसे बहुत अच्छे से बांधा गया था। सुमति देवी की आंखें खुली हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सच में अविश्वसनीय था। तुम मेरी कठपुतली नहीं है, तुम कौन हो? उस आदमी के पास उससे ज्यादा विशेषताएं और बेहतर युद्ध कला तकनीक थी। और फिर उस आदमी ने धीरे से अपना मुखौटा उतारते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? उस चेहरे पर अभी भी एक जोड़ी आंखें और एक मुंह था। वो उसकी कठपुतली थी, लेकिन उसने युद्ध कला तकनीक कहाँ से सीखी? उसे कुछ याद आ रहा था। ये किसकी आत्मा है? तुम मेरी कठपुतली के शरीर में क्यों हो? उस आदमी ने फिर से अपना मुखौटा लगाया और शैतानी तरह से मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम बहुत चालाक हो मेरी प्रिय सुमति। सच में मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। तुम्हारी कठपुतली में कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं थी, वो मुझे कैसे हरा सकती थी? चलो, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। उसके बाद वो उसे बिस्तर पर ले गया। वो आदमी बहुत कुशल था। वो निश्चित रूप से प्यार दिखाने में एक विशेषज्ञ था, क्योंकि वो सुमति देवी को लगातार इस हद तक चूमता था कि सुमति देवी खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। लेकिन वो उस आदमी से नफरत करती थी, लेकिन उसका शरीर वो कभी कभी उसके बस में नहीं रहता था। सुमति देवी उसके विचारों को नहीं समझती थी, क्योंकि उसे एक विशेषज्ञ माना जा सकता था, लेकिन वो सिर्फ उसे खुश करना चाहता था। क्या उसकी खास रुचि थी, या ये इसीलिए था क्योंकि कठपुतली का शरीर होने के कारण वो कुछ और नहीं कर सकता? तुम कौन? तुम मुझे जाने दो। तुम भविष्य में अपने असली शरीर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या तुम सच में मुझे चाहती हो मेरी प्रिय सुमति? वो आदमी करीब आया और अपनी उंगलियों को उसके बालों में घुमाने लगा। मुझे लगता है कि आप मुझे खुश करके संतुष्ट नहीं होंगे। आप अपने असली शरीर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम वो सच में देखना चाहते हैं।
ने उसे धमकी भरे अंदाज में कहा और ये सुनकर सुमति देवी चुप हो गई। सुमति देवी को सर में एक अजीब तरह का दर्द तेजी से महसूस होने लगा। वो बधी हुई थी और उसके शरीर पर बधी जो डोरी थी वो भी अब कड़ी होती जा रही थी। इसीलिए अब सुमति देवी ने उस आदमी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। मैंने तुम्हें पाने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुमने उससे वादा किया था कि तुम महल मालिक को मारने के बाद उसके शरीर को मेरे पास छोड़ दोगे। उस आदमी ने सुमति देवी के गाल पर फूंक मारते हुए कहा, चिंता मत करो। फिर वो बिस्तर से नीचे उतरा और सुमति देवी को रिहा कर दिया। सुमति देवी, अब तुम सिर्फ मेरी टोली में रह सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती हो तो निश्चित रूप से आगे का समय तुम्हारे लिए मुश्किलों भरा होगा। बेशक सुमति देवी ने आगे बहस करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वो उससे सहमत हो गई थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। क्या महल मालिक को मारने के बाद आप भगवान जी को कुछ बताने वाले हैं? मुझे यकीन है कि वो बहुत गुस्सा होंगे। बाद में मुस्कुराया, चिंता मत कर, प्रभु को पता नहीं चले। महल मालिक वास्तव में गायब नहीं होंगे। मैं उन्हें जिंदा रखने में मदद करूंगा और कोई नहीं जानता होगा कि महल मालिक सच में कोई और है। उसने फिर से अपना बैगनी बागा पहना और कहा, उस समय तक मैं सचमुच उसे बदल सकता हूँ। सुमति देवी चुप गई। ये सुनकर वह अचानक कांप गई और उसने महसूस किया कि इस आदमी का निशाना सिर्फ महल मालिक ही नहीं बल्कि कोई और भी था। लेकिन आखिर यह आदमी था कौन? वो निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, क्योंकि सिर्फ वो ही उस कठपुतली को अपने पास रख सकता था। जाहिर था उसकी युद्ध कला तकनीक और शक्ति किसी की कल्पना से परे थी। आदमी ने खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुराया, यही वो समय है, चलो कटाई करने चलें। उसने सुमति देवी को खींचा और धीरे से कहा, चलो अपनी कठपुतली को वापस बुलाओ और देखो कि वो अभी क्या कर रहा है। सुमति देवी सिर्फ वही कर सकती थी जो उसने करने को बोला था, और उसने जल्दी से अपनी कठपुतली को वापस बुला लिया। कठपुतली के अनुसार महल उसने उसे छिपाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर महल मालिक के प्रति बड़े मौली संत जी के नफरत का फायदा उठाकर उसे जादूगर बाधा खोलने के लिए मजबूर किया। वो अपने लोगों को महर्षि विद्यालय पर हमला करने के लिए लाना चाहता था। इसके अलावा 3 दूतों को कहीं और भेज दिया गया था और अब महल मालिक बिल्कुल अकेले थे और सिर्फ कुंवर सिंह के साथ यहाँ रह गए थे। इसके अलावा महल मालिक ने शिरीन के जीवन को बचाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का कम से कम आधा हिस्सा खो दिया था। इसीलिए उनकी युद्ध कला तकनीक अभी सबसे इष्टतम स्थिति में थी। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति इस समय उन पर आक्रमण करने का निर्णय लेता तो वो युद्ध को रोकने के लिए या उससे लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो सकते थे। सुमति देवी को आज तक महल मालिक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, भले ही वो उनसे इतने लंबे समय से प्यार करती थी। हालांकि वो उसकी वजह से मरने वाले थे। क्या इसे कर्म माना जा सकता था? वो कठपुतली आदमी के आदेश का पालन करते हुए सूरजमुखी बागीचे में पहुंच गई और वहां उसने अनगिनत हरे आदमी आसमान में उतरते हुए देखे। वो हरे आदमी उतरते समय अजीब लग रहे थे। उनका शरीर सख्त और लचीला लग रहा था, जबकि उनके पैर बिल्कुल भी नहीं झुक रहे थे। सुमति देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इंसान नहीं थे, लेकिन कठपुतली, हरे रंग की कठपुतलियों का पहनावा अजीब था, क्योंकि उन सभी ने अपने चेहरे पर हरे रंग का बागा, हरी टोपी और यहाँ तक कि हरे रंग का मुखौटा भी पहन रखा था, जैसे कि वो एक बांस हो। जाहिर था कि ये युद्ध कला तकनीक के विशेषज्ञ थे, क्योंकि वो चुपचाप उतर सकते थे। एक कठपुतली विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान के कारण सुमति देवी तुरंत कांप उठी, क्योंकि कठपुतली के प्रति उसकी खास प्रतिक्रिया थी।
उसने जो कठपुतलियां बनाई थी वो ज्यादातर लकड़ी या चमड़े से बनी थी। हालांकि वो हरे आदमी की कठपुतली गंध से भरपूर थी। वो लकड़ी या चमड़े से बनी कठपुतली नहीं थी, बल्कि एक मानव कठपुतली थी। इसे असली इंसानों से बनाया गया था। मानव का उपयोग करके कठपुतली बनाना बहुत मुश्किल था, और ये तभी हो सकता था जब निर्माता एक वरिष्ठ कठपुतली विशेषज्ञ हो, जैसे कि उसके पिता। हालांकि उसके पिता सिर्फ 2 से 3 मानव कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकते थे। इस हमले का भयानक हिस्सा लकड़ी की कठपुतली की तरह निर्देशों को सुनता था, जबकि मृत मानव कठपुतली एक मृत व्यक्ति से बनाई जाती थी और इस कठपुतली का शरीर बहुत कठोर होता था। वो चलते समय एक भूत की तरह दिखती थी। सुमति देवी ने उन कठपुतलियों को करीब से देखा और महसूस किया कि जिस तरह से वो चल रही थी वो सामान्य दिख रही थी। तो क्या सच में वो जीवित कठपुतली थी या मृत कठपुतली? सुमति देवी कोई मदद नहीं कर सकी और उनके करीब पहुंच गई। अचानक एक हरा आदमी घूमा और उसे खरोंचने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा। वो बहुत तेज और शक्तिशाली था। सुमति देवी चौंक गई और डर गई, क्योंकि उसकी गति और हमला उसकी कल्पना से परे था। कठपुतली का पंजा लगभग उसकी खोपड़ी में घुस गया था, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी। सौभाग्य से उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने उसे पीछे खींच लिया। सुमति देवी को अभी होश में आना बाकी था। वो धीरे धीरे मुड़ी और उसने महसूस किया कि जिसने उसे बचाया वो कठपुतली आदमी था, जिसने बैगनी रंग का बागा पहना हुआ था। इस समय उसने महल मालिक की तरह चालाकी से कपड़े पहने हुए थे और सुमति देवी लगभग भ्रमित हो गई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम? उस आदमी ने अपनी उंगली उसके होठों पर दबाई। चुप रहो। फिर उसने हरी कठपुतलियों के समूह को एक संकेत दिखाया और उनमें से एक ने बांसुरी निकाली और बजाने लगा। जाहिर तौर पर वो बांसुरी बजा रहा था, लेकिन सुमति देवी को कुछ सुनाई नहीं दिया, जबकि कठपुतलियां सब समझ रही थी, क्योंकि उनमें से 16 कठपुतलियों ने तुरंत छलांग लगाई और बागीचे के लिए दौड़ पड़ी। वो पलक झपकते ही गायब हो गई। बड़े मौर्य संत जी अचानक प्रकट हुए और बैगनी कठपुतली के पास आए। हमेशा की तरह वो अच्छे लगे। तो ये तुम्हारा सहायक है, कठपुतली? तभी बैगनी कठपुतली ने मुस्कुराते हुए कहा, कठपुतली भी कुछ बड़ा कर सकती है, हालांकि वो सामान्य कठपुतली नहीं है। उन हरी कठपुतलियों को देखते ही बड़े मौर्य संत जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो एक विशेषज्ञ थे और वो कठपुतलियों के बारे में जानते थे। उन्होंने रमाकांत राव और शशिकला को याद किया, जिन्होंने उस पर और शिरीन पर अंधेरे जंगल में हमला किया था। वो उनके सामने वाली हरी कठपुतली के समान ही लग रही थी। रमाकांत राव और शशिकला दोनों के पास मरने से पहले आध्यात्मिक शक्ति का स्तर 4 और 5 था। एक बार जब वो कठपुतली बन गए तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। तो वो वास्तव में क्या थे? कर्मों के आधार पर वो रमाकांत राव और शशिकला की तरह ही थे। इस व्यक्ति ने इतने सारे लोगों को नफरत करना कैसे सिखाया और उन्हें कठपुतली या लाश में कैसे बदल दिया? मौर्य अधिपति जी, क्या आप उनकी उत्पत्ति के बारे में जानने को उत्सुक हैं? बैगनी कठपुतली उनके करीब आई और पूछा। बड़े मौर्य संत जी ने अपने होठों को थोड़ा मरोड़ते हुए कहा, हाँ, लेकिन क्या तुम बताओगे? बैगनी कठपुतली मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं। उसने जानने की कोशिश की और महसूस किया कि उन 16 कठपुतलियों के बागीचे में जाने पर कोई चिल्ला रहा था। हालांकि वो व्यक्ति बोलना जारी नहीं रख पाया। कठपुतली द्वारा हमला किए जाने की सबसे अधिक संभावना थी। अब तक कठपुतलियों को हमला करने में सक्षम होना चाहिए था। जाहिर था महल मालिक को नहीं पता होगा कि इस समय कोई उन पर हमला करने वाला है, इसीलिए उन्होंने किसी को भी उनका पीछा नहीं करने दिया। ये सच था कि वो शिरीन को घुमाने में व्यस्त थे। वो किसी को अपने पीछे आने की इजाजत कैसे दे सकते थे? बागीचे से लड़ने की कुछ आवाजें आ रही थी और जाहिर था कठपुतली कुंवर सिंह से टकरा गई थी, क्योंकि कठपुतली आदमी ने कुंवर सिंह को चिल्लाते हुए सुना था। उसने कुंवर सिंह को चिल्लाते हुए सुना, गुरु, हमारे दुश्मन आ गए हैं। अचानक बागीचे के ऊपर आसमान में हरे रंग की आतिशबाजी हुई। ये एक बड़ा हमला करने का संकेत था। सब कुछ पूरी तरह से पटरी पर था। ये निश्चित रूप से एक आदर्श योजना थी। ऐसा लग रहा था कि वो आज सफल हो जाएगा। उसने पहले महल मालिक को मारना था और फिर प्रभु को खोजने के लिए महल मालिक के शरीर का उपयोग करना था। वो कठपुतली वास्तव में महत्वाकांक्षी थी। उसने अपना हाथ लहराया और बाकी बची हुई हरी कठपुतलियां फुफकार कर बागीचे की ओर दौड़ पड़ी। कठपुतली आदमी ने बड़े मौर्य संत जी की ओर देखा, तो क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? बड़े मौर्य संत जी ने बिना हिचकिचाहट के कहा, बेशक, मुझे शिरीन की रक्षा करनी है ताकि आप उसे चोट न पहुंचाएं। वो आदमी हंसा, ठीक है, आगे बढ़ो, फिर मैं हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। लेकिन उसे कुछ याद आ रहा था। उसने पूछा, क्या तुम महल मालिक को मारने में मेरी मदद करोगे? बड़े मौर्य संत जी चौंक गए। उस आदमी ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम्हें अब कुछ नहीं करना। कठपुतली आदमी सिर्फ बड़े मौर्य संत जी को अपनी टोली का सदस्य बनाना चाहता था। बड़े मौर्य संत जी ने आखिरकार फैसला किया, ठीक है, मैं उस समय के अनुसार कार्यवाही करूंगा। वो आदमी आखिरकार संतुष्ट हुआ।
वो पीछे मुड़ा और सुमति देवी की तरफ देखकर कहा, चलो चलें, चलो साथ में चलते हैं। सुमति देवी के पास पीछे हटने के लिए अब कोई जगह नहीं थी। उसने सर हिलाया और उन तीनों ने एक साथ बागीचे तक उड़ान दी। सूरजमुखी बागीचे के अंदर बहुत सारे पौधे थे। बागीचा कई तरह के फूलों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। उन्हें बागीचे में कई दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां मिल सकती थी। बागीचे के अंदर चीड़ का जंगल, चट्टाने और एक गुफा, एक झील और एक मंडप था और बहुत सारे सुंदर गलियारे और चलने के रास्ते थे। शिरीन को ये जगह बहुत खूबसूरत लगी जब वो पहली बार यहाँ आई थी, क्योंकि उस जगह की सजावट शानदार थी और कुछ सारणियों को वहां संजोने के लिए वो जगह बढ़िया थी। उसे बागीचे में घूमना अच्छा लगता था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि वो सजावट कुछ परिचित लग रही थी, क्योंकि ये स्वर्ग महल की सजावट के समान थी। अंत में उसने महल मालिक से पूछने का फैसला किया कि जब वो मंडप के अंदर अपनी चाय का आनंद ले रही थी, क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने इस बागीचे की सजावट की है? महल मालिक ने उसके लिए कप चाय डाली। तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं शिरीन, ये सजावट तुम्हें कैसी लगी? क्या तुम्हें लगता है कि अच्छी है? हाँ, ये बुरी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे वास्तुकार भी हैं, शिरीन ने हैरान होकर कहा। और फिर महल मालिक और शिरीन चाय पीने लगे। शिरीन उनकी ओर एक भगवान, एक प्रतिभा और एक मार्गदर्शक के रूप में देखती थी जो लगभग सब कुछ कर सकते थे। भले ही वो 1000 साल से जी रहे हों, लेकिन कुछ चीजों के लिए कोशिश करने की बजाय असल प्रतिभा की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ कलाकार तभी बन सकते हैं जब आपने बहुत मेहनत की हो, क्योंकि कोई भी पैदाइशी ये सब चीजें सीख कर नहीं आता। हालांकि वो रणनीति, संगीत, वाद्य यंत्र, शतरंज, लेखन और चित्र, युद्ध कला, तकनीक, वास्तुकला और बागवानी, चिकित्सा जैसे लगभग हर चीज में अच्छे थे। हर एक चीज में निपुण। कभी कभी तो उसे ये भी संदेह हो जाता था कि क्या वो वास्तव में इंसान भी थे। महल मालिक प्रतिभाओं का सितारा थे और वो अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। शुरू में शिरीन ने सोचा था कि नमित गुप्ता काफी समझदार थे, लेकिन वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की तुलना में कुछ भी नहीं था। असल में वहां कई छिपी हुई प्रतिभाएं थी। 5 स्वर्ग उपहार के शिष्यों के नेता के रूप में वो प्रमुख होने के योग्य से अधिक थे। इसलिए इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि वो हमेशा इतने क्रूर और अभिमानी रहते थे। शिरीन ने ध्यान खो दिया, लेकिन जब महल मालिक ने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने लहराया, वो होश में आई। अरे, ख्यालों की दुनिया से वापस आओ। शिरीन को आखिरकार होश आ गया। उसने चौंकते हुए उनकी ओर देखा कि क्या चल रहा है। महल मालिक ने उसकी ओर देखकर कहा, तो मुझे काफी देर से एकटक देखे जा रही थी। मुझे पता है कि मैं काफी सुंदर हूँ और लोग हमेशा मुझे देखते हैं, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहना। मुझे नहीं पता कि आप मुखौटे के आर पार भी जा सकती हैं। जब मैं मुखौटा पहनता हूँ तब मैं इतना मोहित कर देने वाला लगता हूँ, लेकिन अभी मैं सच में शर्मा रहा हूँ। शिरीन हैरान थी। उसने महल मालिक को समझाने की कोशिश की। मैं बस कुछ सोच रही थी। अच्छा, और आप क्या सोच रही थी मुझे देखते हुए? जरा रुको, क्या आप मेरे बारे में सोच रही थी? क्या आपको लगता है कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ और आप मेरी तरफ आकर्षित हैं, है ना? शिरीन ने चौंकते हुए उनकी ओर देखा और अपनी आंखें खोली। आपने कैसे? क्या उन्होंने उसका दिमाग पढ़ लिया था? महल मालिक ने उसे एक मिठाई दी और कहा, यह काफी आसान था। आपने कभी भी मुझे देखना बंद नहीं किया। नहीं, शिरीन ऐसा नहीं कर सकती। अवचेतन रूप से शिरीन ने अपने चेहरे को छुआ, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि क्या उसने अनजाने में अपनी भावनाओं को उजागर कर दिया था। वो अपनी भावनाओं को छुपाने में बहुत अच्छी हुआ करती थी और बहुत से लोग नहीं थे जो उसके मन को पढ़ पाते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बार शरीर की अदला बदली करने के बाद उनके लिए उसकी भावनाओं को देखना इतना आसान हो सकता है। उसे संदेह था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो जांच करने के लिए एक शीशा ढूंढना चाहती थी। तभी महल मालिक ने उसकी बड़ी गोल आंखों को देखा और उन्हें उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उन्होंने बस उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके माथे को चूम कर कहा, शिरीन, सब ठीक है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी सराहना करती हो, लेकिन तुम शर्मा क्यों रही हो? शिरीन ने उन्हें दूर धकेल दिया। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। महल मालिक को कोई भी धक्का नहीं दे सकता था। जब उनका मन नहीं करता हटने का तो वो नहीं हटते। इसीलिए शिरीन संघर्ष कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और महल मालिक उसके और भी करीब आ गए। वो उस परिचित सुगंध को सूंघ सकती थी जो उसे हमेशा पसंद थी। उसे कुछ अलग सा लग रहा था। उसने पहले कभी इस तरह के अजीब एहसास का अनुभव नहीं किया था और उसने ऐसा पहले कभी महल मालिक के साथ महसूस नहीं किया था। अभी जबकि महल मालिक ने उसे कई बार गले लगाया था, ऐसा लग रहा था कि ये हाल में ही हुआ था, लेकिन वो संघर्ष नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने उसे एक निर्देशित संचार भेजने का फैसला किया। महल मालिक, आप अब हद से आगे बढ़ रहे हैं, या हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं? महल मालिक मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, हमें सही से योजना को अंजाम देने की जरूरत है। यह आलिंगन और चुंबन एक जोड़ी के लिए सामान्य है। लेकिन शिरीन नाराज हो गई, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही थी वो और अधिक परेशान करने वाली थी।
वास्तव में शिरीन ने अपने कार्यों के दौरान अपने साथी के साथ एक जोड़े के रूप में कई बार काम किया था। हालांकि उसे अपने साथी के प्रति कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि जब उनकी बाहों में बाहें डालकर घूमती थी। लेकिन उस समय जो वो महसूस कर रही थी, जलन और निराशा, वो बिल्कुल अलग थी। अगर इस समय कुछ नहीं हो रहा था तो वो उन्हें लात मार देती। हालांकि खास योजना की वजह से कार्यवाही के इस चरण में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वो चाहकर भी उन्हें थप्पड़ मारने का कोई तरीका नहीं खोज सकती थी, भले ही वो जो मर्जी कर ले। उन्होंने शिरीन के कान के पास आकर सांस ली और उसका कान लाल हो गया। फिर भी उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, आपने मेरा बहुत फायदा उठा लिया और मुझे लगता है कि ये लगभग हो गया है। बिल्कुल नहीं, कोई देख रहा है। महल मालिक ने गंभीर होने का नाटक किया और अचानक उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। जब उसे होश आया तो हैरान हो गई। उसने महसूस किया कि वो पहले से ही महल मालिक की बाहों में थी। उनका बैगनी चोगा ढीला और बड़ा दिख रहा था। जब शिरीन उनकी गोद में बैठी हुई थी तो वो बहुत छोटी लग रही थी। वो शर्मा गई क्योंकि वो उनकी बाहों में होने से कतरा रही थी। महल मालिक, क्या आप अभी भी नाटक कर रहे थे? जाहिर था वो सिर्फ नाटक के जरिए उसका फायदा उठाना चाहते थे। महल मालिक ने उसके होठों पर एक उंगली रखी। जाने मन, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ जादू दिखाऊं? लेकिन शिरीन तंग आ गई थी। उसने अपना हाथ उनकी कमर के चारों तरफ फैला दिया और एक सुई धीरे धीरे उनकी रीढ़ की हड्डी में दबा दी। वो धीरे से मुस्कुराई और कहा, मुझे जाने दो मेरे प्रिय। उसने उन्हें एक निर्देशित संचार भेजा। अगर आप अपना हाथ हटाने से इनकार करते हैं तो ये सुई आपको एक ही प्रहार के साथ विकलांग करने के लिए काफी है। महल मालिक ने उसकी आंखों में देखा। आप सच में चाहती हैं कि मैं विकलांग हो जाऊं? शिरीन मुस्कुराई और गिनती गिनने लगी। मैं 1, 2, 3 तक ही गिनूंगी। 1। शिरीन, अगर मैं विकलांग हो गया तो योजना को मेरे बाद कोई जारी नहीं रख पाएगा। 2। महल मालिक ने आह भरी और अपने शरीर को सीधा किया जैसे कि उन्होंने हार मान ली। तो आगे बढ़ो। शिरीन हैरान थी। उसने उन्हें फिर से एक निर्देशित संचार भेजा। महल मालिक, इसे रोक दो। मैं अब आपके साथ जोड़ा होने का नाटक नहीं करने वाली। और रही अगर तो मुझे जाने नहीं दोगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने भविष्य के लिए उसे जाने देना पड़ेगा। जब वो उसे जाने देने वाले थे तो झाड़ियों से शोरगुल की आवाज आई। वो आखिरकार यहाँ आ गए थे। शिरीन ने कहा, बढ़िया, वो यहाँ है। मुझे लगता है कि हम इस नाटक को अब रोक सकते हैं। जब उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी बाह पकड़ ढीली की तो वो जल्दी से महल मालिक की गोद से नीचे कूद गई। महल मालिक ने उसे चुपचाप अपने पास खींच लिया। पीछे रहो, लड़ाई का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस यहीं मेरे साथ रहो, ठीक है? किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करना उनकी आदत थी जिसकी वो परवाह करते थे। शिरीन मुस्कुराई। तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल की बच्ची हूँ? शिरीन जानती थी कि उसे उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। हवा हर दिशा से चल रही थी। कई हरी कठपुतलियां बागीचे में दिखाई दी और उनकी ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही समय में वो मंडप अनगिनत कठपुतलियों से घिर गया था। मंडप झील के ऊपर बना हुआ था और चारों दिशाओं में पानी से घिरा हुआ था और किनारे से जुड़ने वाला एक पुल ही था। ठीक उसी समय जब हरी कठपुतलियों ने उन्हें मंडप में घेर लिया, महल मालिक ने एक सफेद किरण जारी की और पुल को नष्ट कर दिया। सभी टूटे हुए टुकड़े पानी की सतह पर तैरती धूल के साथ झील में गिर गए। बाकी हरी कठपुतलियों ने तैरकर मंडप में जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनमें से एक ने दूसरी आतिशबाजी आसमान में छोड़ दी। थोड़ी देर बाद कठपुतलियों का एक और जत्था फिर से बैगनी कठपुतली आदमी के साथ साथ बड़े मौर्य संत जी और सुमति देवी के साथ बागीचे में पहुंचा। महल मालिक वहां खड़े थे और कठपुतली आदमी को देख रहे थे जिसने बैगनी रंग का चोगा पहना हुआ था। तुम कौन हो? फिर उन्होंने बड़े मौर्य संत जी की ओर देखा और कहा, ये क्या है मौर्य अधिपति जी? हालांकि उन्होंने सुमति देवी को देखने की बिल्कुल भी सहमत नहीं उठाई। सुमति देवी ने अपनी उंगलियों को कसकर जकड़ लिया और बड़े मौर्य संत जी ने जवाब देने से इनकार करते हुए अपने होठों को कस लिया। बैगनी लबादे में वो आदमी जोर से हंसा और बोला, महल मालिक, क्या मैं तुम्हें जाना पहचाना लग रहा हूँ? ये सुनकर महल मालिक उसकी ओर ध्यान से देखा।